मैंने घर में चश्मा इसलिए लगाया है क्योंकि मैं बिग बॉस की हानिकारक नज़रों से बच रहा हूँ। क्योंकि ऐसे ऐसे कंटेस्टेंट आए ना इस बार, अब मुझे पता चल गया है मेरे चैनल के रीच से भी ज़्यादा अगर कोई चीज़ तेज़ी से गिर रही है ना तो वो है बिग बॉस का लेवल। मतलब यार कैसे कैसे लोग आते थे ये बिग बॉस में, मतलब थे तो वो भी बकवासी लोग, लेकिन वो अपर क्लास बकवास थे। ये तो मतलब कुछ भी है। ए राजा जी ए करे सबसे पहले ना इस बार बिग बॉस वाली फीलिंग ही नहीं आएगी क्योंकि इस बार तो सलमान भाई ही नहीं है। मतलब यार इमेजिन करो, बिग बॉस विदाउट सलमान भाई, गवर्नमेंट विदाउट करप्शन, आईपीएल विदाउट थाला, यूर मोबाइल कनेक्टेड टू वाईफाई विदाउट इंटरनेट। फिर भी ठीक है, सलमान खान की जगह अनिल कपूर आए, नॉट अ बैड चॉइस। लेकिन कंटेस्टेंट वहाँ पे तो उन्होंने वाट लगा दिए। हर बार ना बिग बॉस ना कुछ अपने फेसेस लाता है, मतलब उनके नाम पे बिग बॉस अपना सीजन चलाता है, लेकिन लगता है इस बार वो फेसेस लाना ही भूल गए। मतलब जो कंटेस्टेंट आए उनमें से एक है कटारिया, मतलब उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। उसे लोग जानते हैं एलविश का टाइम पास नाम से। टीवी की ऑडियंस को तो पता भी नहीं होगा ये है कौन। उनको लगता होगा किसी लो टीआरपी वाले चैनल की किसी सस्ती सी सीरियल का एक साइड एक्टर का भी साइड एक्टर है। बट एलविश ने तो कटारिया को बिग बॉस के घर तक पहुंचने भी नहीं दिया और अभी से वोट मांगना चालू कर दिया। बार बार भाई कटारिया भाई को वोट करो और टेक ओवर करवा दो जल्दी, भाग के भाई भाग। मतलब यार पहले ऐसा होता था ना, लोग गेम प्ले देखते थे, जो कोई सेंस नहीं बना था लेकिन फिर भी गेम प्ले देखते थे और उसके बेसिस पे वोट करते थे। लेकिन अब क्या हो गया ना, जिसकी जितनी ज़्यादा फॉलोइंग वो आराम से जीत जाता है। एलविश के फैंस एलविश के बेरोजगार एलविश को वोट दे रहे थे, फुकरा के बच्चे फुकरा को वोट दे रहे थे, स्टैंड करने वाले लोग स्टैंड को वोट दे रहे थे, मुनावर के देशद्रोही मुनावर वाले मुनावर को वोट दे रहे थे, UK07 वाले UK07 को वोट दे रहे थे। नहीं, उसके फैंस को तो वोट ही देना आता नहीं होगा। अगर उतना आता होता तो उसके फैंस क्यों होते। छोड़ो, तो हम अभी थे कटारिया के ऊपर। यार क्यों थे कटारिया के ऊपर, वो खुद अभी एलविश के छोड़ो, आगे बात करते बाबा का ढाबा 2.0 विथ सम एक्स्ट्रा सुंदरता, विथ सम एक्स्ट्रा ड्रामा, विथ सम एक्स्ट्रा एग्रेशन। वड़ा पाव दे दी। मुझे ना अब तक इसका ओरिजिनल नाम नहीं पता और शायद लोगों को भी नहीं पता। मैं पिछले 10-11 महीनों से नीट की तैयारी कर रहा था और ये दीदी बिग बॉस में आने की, मतलब ऐसी ऑडिशन दी है खतरनाक कि इसका सिलेक्शन तो पक्का था। टाके लगे हुए मुंह में, फिर भी खड़ी हूँ। लेकिन एक सेकंड, टाके लगे हुए मुंह में, फिर भी खड़ी हूँ। यही ना भागते हुए किस तरीके से ये हाथापाई के लिए तैयार हो। मतलब इनमें भी ना रैंक होती है, जैसे IIT फिर NIT फिर IIIT ऐसे होता है ना, वैसे इनमें भी रैंक होती है। सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी करोगे, सबसे तगड़ी रैंक आएगी आपकी तो बिग बॉस, उसके बाद लॉकअप, उसके बाद और 2-3 शो और सबसे लास्ट में स्प्लिट्स विला कौन देखता है यार। इनका इलाज तो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट काउंसिलर भी नहीं कर सकता। छोड़ो, लड़कों को पहले लगता था ना जब सुंदर लड़की गुस्सा करती है तो वो बहुत क्यूट दिखती है, अब उनकी ये गलतफहमी भी दूर हो गई है। इतना बेसन फेंकूंगी मैं, इतनी अमीर हो गई मैं। मैंने तो शुरुआत में बोला था विथ एक्स्ट्रा सुंदरता, अब तो मेरा वो भ्रम भी टूट रहा है क्योंकि लड़के तो कटरीना और जैकलिन से भी बोर हो जाते हैं, तो ये तो फिर भी वड़ा पाव वाली है। और मैंने शुरुआत में कहा था बाबा का ढाबा 2.0, वो इसलिए कहा था क्योंकि देख लेना कुछ महीनों में या एक साल में लोग इसे भी भूल जाएंगे। अगर भरोसा नहीं होता ना तो जाके रिकॉर्ड में देख लो, फालतू कंट्रोवर्सी करके ग्रो हुआ है ना, 1-2 साल में उसे सब भूल गए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल। और उसके बाद आपको ये लोग दिख जाएंगे गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करते हुए, मतलब सिर्फ गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करते हुए, क्योंकि कंटेंट तो इनके पास पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं होता। इतना बेसन फेंकूंगी मैं, इतनी अमीर हो गई मैं। इसने ना बिग बॉस में जाते ही अपनी वो स्किल दिखा दी जिसकी वजह से वो वहां तक पहुंची थी, ड्रामा, रोना धोना। और वो देख के अनिल कपूर ने भी अपनी वो स्किल यूज की जिसकी वजह से वो वहां पे थे, एक्टिंग। सेविंग से 10,000 की सेविंग था, उससे रेडी होता है ठेला लिया और उतर गए रोड पे। उसके बाद मम्मी जो सासू माँ है उन्होंने कि आज अगर तेरी माँ होती तो शायद ये बोलती कि यार। एक और एक्टर आए इस बार, रणवीर शोरी। मैंने बहुत दिनों से उन्हें फिल्म या वेब सीरीज में देखा नहीं था,
लेकिन मुझे पता नहीं था कि उनका इतना खतरनाक डाउनफॉल चालू है कि उनको बिग बॉस में आना पड़ेगा। लेकिन ठीक यार, बड़े एक्टर है, कुछ भी हो हम सब उन्हें जानते। ये वड़ा पाव वाली उनको वहाँ पे पूछ रहे आप कौन हो, आप क्या करते हो। मतलब ये बिल्कुल ऐसा हो गया, हर्षल पटेल डेल स्टेन को पूछ रहा है कि तुम कौन हो भाई। आप कहाँ से हैं रणवीर? मैं बम्बई से हूँ, मैं एक्टर हूँ। ओके। हाँ। तो फिर तो कैमरेस की आदत हो। कैमरेस की पर मतलब ठीक है, नाम नहीं पता होगा लेकिन हम सब चेहरा देख के तो पहचान लेंगे, हाँ कहीं तो देखा है किसी फिल्म में या किसी वेब सीरीज में। नहीं, ये तो दो चीज़ें ही हो सकती है। एक तो ये सच में नहीं जानती होगी, अपने अलग ही यूनिवर्स में जीती होगी जहाँ पे इसको लगता है सब इसके ही फैंस है, या फिर ये अपने वड़ा पाव में 100-150 ग्राम कोकेन डाल के खा गई होगी। छोड़ो, बहुत ज़्यादा वड़ा पाव हो गया, छोड़ दो। वैसे भी कुछ महीनों में लोग भी इसे भाव देना छोड़ ही देंगे। मुझे पता है अरमान मलिक आया, लेकिन मुझे उसके ऊपर बोलने में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं, सच में बोलूँ तो। क्योंकि भले यार मेरे चैनल पे व्यूज़ कम आते होगा, लेकिन अपना भी एक स्टैंडर्ड है यार, किसी के ऊपर भी तो थोड़ी बोल सकते हैं। और जिनको नहीं पता उनको बता दूँ, वो गाने वाला अरमान मलिक नहीं, वो सिर्फ गाना गाता है। और ये जो अरमान मलिक आया है वो 2-2 बीबिया करता है। और बिग बॉस की लेवल इस हद तक गिर गई है, तुम ही सोचो कि जिस बंदे को रोस्टर्स ने भी रोस्ट करना छोड़ दिया, वैसे बंदे को इन्हें लाना पड़ रहा है। और इस अरमान मलिक को अगर कुछ बोलो तो फिर आ जाएंगे कुछ ग्रेटेस्ट फैशन इन्फ्लुएंसर, ग्रेटेस्ट फेस ऑफ फेमिनिज्म आपके ऊपर टिप्पणी करने कि पॉलीगैमी तो इंडिया में बहुत कॉमन चीज़ है। यस, जैसे आपकी फैशन बहुत कॉमन चीज़ है। पिछले कोई तो सीज़न में MC स्टैन आया था और MC स्टैन ने बहुत खतरनाक TRP दी थी बिग बॉस को। तो बिग बॉस को लगा इस साल भी कोई ना कोई तो रैपर आना ही चाहिए, तो उन्होंने बुलाया किसको? नेजी। अरे उस बंदे को खुद को अपने एग्जिस्टेंस के बारे में पता नहीं है। इन्हें सच में लगता है नेजी इन्हें TRP ला के देगा इस वक्त पे? वो बंदा खुद मैं सीन में हूँ ये बताने के लिए अंजुम से भिड़ रहा है। जिसे नहीं पता उसे बता देता हूँ कि नेजी कौन है। नेजी वो बंदा है जिसने इंडिया में अंडरग्राउंड हिप हॉप की शुरुआत की थी अलॉन्ग विद डिवाइन। और गली बॉय मूवी सिर्फ डिवाइन के ऊपर नहीं, तो डिवाइन और नेजी इन दोनों के ऊपर बनी थी। लेकिन बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा, क्योंकि 2017-18 के बाद से नेजी खुद ही अंडरग्राउंड हो गया था और अपने क्वांटम मेनिया से अभी 1-2 साल पहले ही बाहर आया है। अगर आपका कभी डाउनफॉल चालू हो तो एक बार नेजी को ज़रूर याद करना। इंडिया की सबसे बिगेस्ट हिप हॉप मूवी जिसके ऊपर बनी हो और लोग उसे जानते ही नहीं, और उसको कम बैक करने के लिए बिग बॉस में आना पड़ रहा है, तो इससे बुरा डाउनफॉल क्या ही होगा। तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए एक बार नेजी को ज़रूर याद कर लेना। और नेजी ग्रेटेस्ट फ्री स्टाइल भी करता है। नेजी में बहुत ज़्यादा जिगरा भी है, क्योंकि यूके में जाके यूके के लोग भूखे। मैं तो हटीली इलाके का मैं पान खाता, हिंदुस्तान आता अफगानिस्तान पाकिस्तान उड़ के आया, मैं सीधा लैंड किया यूके में, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग भूखे, नहीं मिलने वाला तेरे को कुछ भी, तू घर पे जा। ये बोलने में भी तो जिगरा चाहिए। और हाँ, यूके मतलब मैं यूनाइटेड किंगडम बोल रहा हूँ, और आप जो यूके सोच रहे हो उस पे भी ये लाइन तो बहुत फिट हो जाएगी। गाना धीरे से बा, क्योंकि यहाँ भूखे है सारे लोग भूखे, यूके यहाँ यूके है सारे लोग यूके। नेजी ने बिग बॉस में आते ही कुछ क्रेजी सा फ्री स्टाइल कर दिया है, और कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये प्री रिटर्न फ्री स्टाइल है, पहले से लिख के क्या होगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे डाउट है नेजी को आज लिखा हुआ कल याद हो सकता है। अगर नेजी को आप बोल दोगे कि तला अंजुन पे जो उसने डिस किया वो अगर उसकी लाइन भी बोल दे तो वो नई कुछ लाइनें बनाकर बोल देगा। लाइफ में अगर तुम्हें कभी नशा करने का मन करे ना, तो नेजी की तरफ देख लेना, क्या हाल हो सकता है तुम्हारा, तुम खुद छोड़ दोगे। और भी बहुत सारे लोग इस बार बिग बॉस में आए हैं जिन्हें ऑब्वियसली कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते होंगे। लेकिन हाँ, आप बिग बॉस चालू होने के बाद उनके बहुत सारे बेरोजगार लोग उनके फैन पेजेस बनाएंगे। और जो लोग बिग बॉस देखते हैं ना, उन्हें मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, यही करते रहो। क्योंकि अगर आप बिग बॉस नहीं देखोगे तो आप कुछ काम करोगे, और इंडिया में तो पहले से ही बहुत सारी बेरोजगारी है, क्या करोगे? वहाँ पे भी कंपटीशन बढ़ा दोगे। अगर कुछ काम नहीं करोगे तो पढ़ाई करोगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पहले से इतना खतरनाक कंपटीशन है, वहाँ पे जाके कंपटीशन और बढ़ाओगे तुम लोग। तो उससे अच्छा है तुम लोग बिग बॉस देखते रहो और अपने 4 दोस्तों को भी लेके बैठो, कम से कम कंपटीशन तो कम हो जाएगा। और तब तक बिग बॉस देखते रहो जब तक मेडिकल सीट 50,000 से 6 लाख तक नहीं पहुँचती, जब तक IIT की सीट 17-18 हज़ार से 2 लाख तक नहीं पहुँचती, जब तक IAS की वैकेंसी 150-200 से 10,000 तक नहीं पहुँचती, तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। इसलिए देखते रहो बिग बॉस, टाइम पास करते रहो, बर्बादी करते रहो खुद की, ताकि बाकी लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले। तो यही थी आज की मेरी आपके लिए एक महत्वपूर्ण सीख। और कुछ इंपॉर्टेंट बात ना, कि क्रिंज कंटेंट देखते रहो यार, मज़े भी करो क्रिंज देख के। लेकिन जब कोई बोलता है ना कि भाई टोटल गेमिंग का बिगेस्ट यूट्यूबर बनने वाला है कैरी को पीछे छोड़ के,
तो लगता है यार ये कौन सी यूट्यूब में आ गए हम। और अब लगता है कि वो लोग सही थे। तुम्हें क्या लगता है कि आशीष, भुवन, कैरी, अमित बड़ाना, इनको सबको बिग बॉस के ऑफर्स नहीं आते होंगे, लेकिन ये नहीं गए, इनको पता था ये चीज़ हमारे लिए नहीं है। तभी तो वो टाइम इंडियन यूट्यूब का बेस्ट टाइम था 2017, 18, 19 तक का। लेकिन अब कुछ भी हो रहा है भाई, यूट्यूब के बड़े नाम अब फालतू शो में जा रहे हैं, जहाँ की गवार ऑडियंस उनके किसी काम की नहीं, वहाँ पे जा रहे हैं। लो एफर्ट्स ब्लॉगर नंबर में सबसे आगे है। पहले सही था यार, जो जितनी ज़्यादा मेहनत करके फाड़ू कंटेंट बनाता था ना, वो टॉप पे होता था। लेकिन अब तो यूट्यूब का कबाड़ा ही हो गया है। लोग जोकरों को आइडल मानने लगे हैं, माइटी राजू की रिस्पेक्ट करने लगे हैं। लेकिन इन सब में भी कुछ क्रिएटर है जिन्होंने अभी भी यूट्यूब का वो कोर यूट्यूबनेस से क्या होता है पता नहीं, वो बचा के रखा है। जैसे कि स्वैगर शर्मा अभी भी नेटफ्लिक्स लेवल का कंटेंट बना रहा है। हर्ष बेनीवाल भी वक्त लेके बना था लेकिन अब बढ़िया वीडियो बना रहा है। कैरी कंसिस्टेंट है। कुछ लोग तो अभी भी है जिन्होंने बचा के रखी है यूट्यूब की इज्जत। नहीं तो यूट्यूब भी अब नया टिकटॉक ही है। अगर मैं भी 2023 में यूट्यूब देखता तो शायद मैं कभी अपना यूट्यूब चैनल चालू ही नहीं करता। और ये सब चीज़ें ऐसे ही चलती रही ना तो एक सीज़न बिग बॉस का ऐसा भी आएगा जिसमें सारे क्रिंज यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर होंगे और सब अपने अपने फॉलोअर्स के दम पे जीतने की कोशिश करेंगे। और जो 2017, 18, 19 वाली यूट्यूब ऑडियंस होगी ना, वो तब तक लाइफ में मूव ऑन भी कर चुकी होंगी।